वर्तमान समय में दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है या किसी के साथ में प्रेम नहीं है। आज वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं कि एक माता का, पिता का, पुत्र के साथ एक खून का संबंध होता है, खून का रिश्ता होता है, लेकिन वो भी जो है एक तार तार होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें पुत्र जो है पिता को ख़त्म कर देता, माता को ख़त्म कर देता अपनी प्रॉपर्टी के लिए या अन्य कारणों की वजह से। और अपन ये मानते हैं पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो अटूट रिश्ता होता है, लेकिन आज वर्तमान समय में भी अपन देख रहे हैं कि पति पत्नी को ख़त्म कर देता है। पत्नी जिसके लिए पति सब कुछ होता है, देवता के बराबर, भगवान के बराबर होता है, लेकिन वो पति को भी ख़त्म करवा देती है। तो हमें एक अटूट रिश्ता, यूँ कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता जो है अटूट होता है, लेकिन वो भी मैं एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से कहना चाहूँगा। जब बहुत समय की पहले की बात है, जब श्री कृष्ण भगवान की जो माता थी देवकी थी, देवकी और कंस जो दोनों भाई बहन थे, और जो उनके साथ में जो देवकी का विवाह हो जाता है, तो वे देवकी को विदा करने के लिए जो कंस आता है और वासुदेव के साथ में आता है, रथ में आते हैं, तो रथ में आते हैं तो उनका गहरा प्रेम था, उनको विदा करने के लिए आते हैं। तो विदा के समय जब ये भविष्यवाणी हो जाती है, आकाश से भविष्यवाणी होती है कि हे कंस, तेरे को मारने वाला तो इस देवकी से जो पुत्र पैदा होगा, 8वीं संतान होगी, उसके द्वारा तेरी हत्या होगी, तेरी काल होगा वो। तो इस तरह से उसने 1 मिनट पहले ही जिनका संबंध था, उस संबंध को तार तार करने के लिए जो तलवार निकाल लेता है, और तलवार निकाल करके वो कहता है कि जो है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब देवकी नहीं रहेगी तो इसकी संतान कहाँ से होगी। तो इस तरह से देवकी को मारने के लिए चलता है। तो मारने के लिए जाता, तो उस समय वासुदेव जी जो बीच बचाव करते हैं कि भाई कंस, इससे जो संतान होगी तो तेरे को सौंप दी जाएगी, इसको मारने से तो तेरी जो है संसार में दुनिया कहेगी कि अपनी बहन को इसने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से तुम्हें जो है लाज शर्म कर रखो। इस तरह से उसने, वासुदेव ने उसके प्राण बचा दिए और जो कारागार में डाल दिया था जो भी संतान होती थी। तो मैं ये इस कहानी के माध्यम से ये जो है इस वास्तविक जो अपने उसमें ये है, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान समय इस तरह से है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं है भगवान के अलावा। भगवान के जो भजन करेंगे, भगवान से जो है नाता जोड़ लेंगे, भगवान को हम चाहे कहेंगे, यानी उसमें कहा भी गया है कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो हम भगवान को स्मरण करेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे या जो उसमें भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और निश्चित सफलता के साथ साथ में हमें जो हमारे दुश्मन हैं वो भी मित्र बन जाएंगे, और एक विष होगा, वो विष भी अमृत के समान बन जाता है, और समुद्र खुर गाय के खुर के समान बन जाता है। और उसमें एक जो आग में जो है एक अग्नि होती है, उसमें शीतलता पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो भगवान का स्मरण करने से जो है हमारे सारे काज पूरे हो जाएंगे। और तो इस तरह से कोई संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। वर्तमान समय कलयुग ऐसा चल रहा है, तो भगवान को जो है हमें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान को साथी बना लेना चाहिए। धन्यवाद।